सैनिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह पहले ही मर चुका है। वह वहीं स्थिर खड़ा था, सहज रूप से कमांडर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपराध बोध से भरा उसकी ओर बढ़ा और उसे अंतिम सम्मान दिया। मैं इस निराशा को समझ सकता था और उस पीड़ा को भी जिसे उसने सहा था। सैनिक ने आखिरकार खुद को सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसने दूर की रोशनियों की ओर इशारा किया। वही उसका घर था, उसके माता पिता अब भी वहीं थे, उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह कभी उनके पास वापस नहीं लौट पाएगा। मैंने सैनिक को आगे बढ़ते रहने के लिए मनाने की कोशिश की। उसी क्षण सुरंग के भीतर गहरे से पैरों की आहट गूंज उठी। एक अजीब सी आवाज फैल गई। मैं सदमे में पीछे हट गया। मैं यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है। मैंने जोर से सैनिकों से चिल्लाकर कहा, तुम सभी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तुम्हें युद्ध में भेजने का आदेश मैंने ही दिया था। जब तुमने अपनी जान दे दी तो वास्तव में दोषी मैं ही हूँ। अब मैं दुश्मन के हाथों पकड़ा जा चुका हूँ। अगर उस समय मैं भी तुम्हारे साथ मर गया होता तो शायद आज तक इस पछतावे की यातना न झेलता। मेरे बच्चों, शहीदों को शांति मिले। यह कहते हुए मैंने अपने शरीर को सीधा किया और उन्हें एक आखिरी आदेश दिया। सभी सैनिक मुड़े और धीरे धीरे सुरंग की गहराइयों में वापस चले गए। मैंने सलामी उठाए रखी जब तक वे पूरी तरह ओझल नहीं हो गए। फिर मैं दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी पल एक कुत्ता दिखाई दिया जिसकी पीठ पर ग्रेनेड बंधा था। वह मुझ पर बेतहाशा भौंक रहा था। साफ था कि वह भी पहले ही मर चुका था। उसका शरीर विस्फोट में दब गया था। उसका जीवन अवश्य ही अत्यंत पीड़ा से भरा रहा होगा। काश दुनिया में शांति